जहां पर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत को देखना नहीं चाहता, उस पर टैरिफ लगाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी, जैसे इंडिया का मुंबई सिटी है, ऐसे ही अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी है। वहां पर क्या होता है कि इंडियन ओरिजिन का बंदा न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन जाता है। मेयर की बात करूं तो इंडिया में जैसे एक सीएम होता है, वैसे ही लगभग अमेरिका में मेयर होता है। एक्चुअली एक सिटी को संभालने के लिए अमेरिका में एक मेयर बनाया जाता है। जो भी सिटी का कार्य होता है ना, वो मेयर के अंडर में आता है। जो भी देखरेख होती है उसकी, वो मेयर ही करता है। और अब आता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। इंडियन ओरिजिन का एक बंदा जोहरन ममदानी न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन जाता है। और उससे भी बड़ा ट्विस्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना एक बंदा खड़ा किया था उसके अगेंस्ट, और तो और एलॉन मस्क भी उसके अगेंस्ट ही थे। उनकी ये वाली स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कोट करते हैं और फिर लास्ट में धूम मूवी का गाना प्ले करते हैं। अमेरिका में जाकर इंडियन ओरिजिन का बंदा कोई ऐसी चीजें करे, भाई इंडियन के लिए कितनी फक्र की बात है। लगभग 10-11 महीने पहले नवंबर 2024 को जब वह इलेक्शन के लिए उतरे थे ना, तब उनको कोई भी नहीं जानता था। और अमेरिका की मीडिया जो पोलिंग होती है ना, मीडिया एजेंसी पोल बोर्ड बताते हैं कि इस बंदे के जीतने के चांसेस इतने हैं, इतने % चांस हैं, ये बंदा जीत सकता है। उनके हिसाब से जोहरन ममदानी सिर्फ 1% चांस रखते थे वहां पर जीतने का। और तो और जितने भी कैंडिडेट वहां पर खड़े थे ना, उन सबको मिलाकर जोहरन ममदानी 9th नंबर पे आ रहे थे। मतलब कोई चांस ही नहीं था न्यूयॉर्क में उनका जीतने का। चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है फंडिंग, पैसा। और जोहरन ममदानी को किसी भी मिलियनियर से या फिर किसी भी बिजनेसमैन से कोई भी पैसा नहीं मिला। और भाई जब पैसा नहीं मिलता तो किसी भी चुनाव में लड़ना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। ये वाली वीडियो देखो, जब ये चुनाव के लिए कैंपिंग कर रहे होते हैं, नए लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर सब लोग इनको इग्नोर ही करते हैं क्योंकि इनको कोई भी जानता तक नहीं था, इसलिए कोई भी इनसे बात करने को रेडी नहीं हो रहा था। पर ये बंदा ना हार नहीं मानता है, ये लोगों के घर घर जाकर बात करता है, अपने वॉलंटियर ग्रुप्स बनाता है, अपने ग्रुप्स को घर घर भेजता है और उनसे बात करता है। और घर घर जाकर यही कहते हैं कि मैं अगर जीतता हूं तो आपके बच्चों की एजुकेशन व्यवस्था मैं ठीक करूंगा, आपकी हेल्थ व्यवस्था पर काम करूंगा, और पब्लिक बसेस जो होती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, उनको अफोर्डेबल बनाऊंगा। और भी जगह बसेस स्टैंड हैं, घर घर जाते हैं, और मार्केट हो, मतलब कहीं भी इनको मिल जाता है मौका, ये हर जगह जाते हैं लोगों से बात करने के लिए, स्पेशली वहां के लोगों की समस्या सुनने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ के कैंडिडेट ये प्रूफ करने में लगे होते हैं कि अगर जोहरन ममदानी ये चुनाव जीतता है तो 9/11 का जो हमला हुआ था ना अफगानिस्तान के द्वारा अमेरिका पर, वो हो सकता है कि दोबारा से हो जाए। यहां तक कि उनको एक आतंकवादी बोल दिया जाता है क्योंकि वो एक मुसलमान है। Focused on the words of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. लेकिन वो सबके हक के लिए किसी से भी लड़ रहा है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। और ये एक बहुत बड़ा सच है कि अगर आप ईमानदारी से चुनाव लड़ते हो और लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहते हो तो आप जीत सकते हो। और ये भी सच है कि आज अमेरिका बहुत ही आगे पहुंच गया है क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, वो जाति धर्म पर वोट नहीं करते, वो वहां के कैंडिडेट के कार्य करने की क्षमता के ऊपर वोट देते हैं। और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो मुस्लिम है, हिंदू है या क्या है, वो जो हमारे हित के लिए बात करेगा हम उसी को वोट करेंगे। एंड यस, वहां ईमानदारी से आज भी चुनाव जीता जा सकता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।